Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब लोग फ्यूचर रीडिंग्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की कोशिश ज़रूर करें, और मुझे रिक्वेस्ट भी आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर रीडिंग्स के ऊपर, तो मैंने कर दिया है। नाउ इट्स योर टाइम टू चेक बैक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं थोड़ा सा बिज़ी थी स्केड्यूल में। मैं फर्स्ट हाउस में गई थी और वहाँ पे ना उसके सामने ही कोलकाता का फेयर चल रहा था, मेला चल रहा था, और वहाँ पे मैंने इसको ख़रीदा और इसको ख़रीदा और भी बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदा है। तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ज़रूर ख़रीदती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ ताकि आप भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें उन लोगों के लिए जो हाथ से बना हुआ चीज़ टीके देते हैं, और पूरी तरह से यू कैन से दैट रीयूजेबल प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो, और काफ़ी ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी उसका ग्रोथ हो सकता है। तो कभी भी आपके घर के सामने कोई हाथ का बना हुआ चीज़ बनाते हैं तो ज़रूर उसको मदद कीजिए, ठीक है, ताकि उसके जीवन में भी रोशनी आए। इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है, वरना कोई कारण ही नहीं था। उस मेले का जो ब्लॉग है वो डेफिनेटली मेरे दूसरा चैनल पे आएगा, सो प्लीज़ कीप वेटिंग एंड डेफिनेटली आई विल पुट दैट ब्लॉग। एक्चुअली बैक टू बैक रीडिंग्स होते हैं ना, मैं ब्लॉग ही आजकल नहीं दे पाती हूँ, तो ओके, सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग द ब्लॉग फॉरवर्ड टू यू, ताकि आप भी जानो कि इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री क्या होते हैं और क्या क्या हैंडलूम प्रोडक्ट्स। इससे पहले भी मैंने किया है, फिर भी। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स उनके ज़िंदगी में क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स में उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है। हम तीनों डेक यूज़ करेंगे, एक टैरो से देखेंगे, दो ओरेकल से देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आ चुका है, दैट इज़ एस ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव द नाइट ऑफ वैंड्स। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है उसके नीचे। एनीवे, 6 का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 5 या 666, या हो सकता है आपके बैटरी का जो चार्ज है वो 55% हो या 66। ऑलराइट, यहाँ पे फायर साइंस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि जो है एयर साइन। और उसके बाद है मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वो है दिस अर्थ साइन। यहाँ पे है हमारे पास लियो, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाई प्रीस्टेस, द पाइसेस, ठीक है। दूसरा जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है सबसे ज़्यादा साइंस में से स्ट्रॉन्ग है, ओके, आई डू फाइंड कि फायर साइंस है और अर्थ साइन है। एनीवे सारे साइन चले आए हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी है। नाउ बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स बहुत कुछ मुझे आपके ज़िंदगी में कुछ आसान होते हुए चीज़ नज़र में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी बात को लेके या कुछ इश्यूज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा
आपका फोकस या आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, या आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से झेलना पड़ रहा है, या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी सोच में कैद होते जा रहे हो, ठीक है। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स देयर कैन बी द साइन ऑफ रिलीफ। आपको कुछ इस तरह से उस चीज़ में क्लैरिटी आएगा अगर आप खुद के अंदर टर्न ऑन करोगे, ठीक है। जिस तरह से बोला जाता है ना, वी शुड टर्न ऑन इनसाइड, हमारे अंदर झांक के हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि आपका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आ सकता है आपके पास विद द एस ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक नई शुरुआत आप करने जाओगे, ठीक है, अपने ज़िंदगी में, जो हो सकता है एक गुड न्यूज़ हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेगनेंसी, इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिलेशनशिप, या हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ रिकन्सिलिएशन, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक यहाँ पे रेडिएशन, जिस तरह से बोला जाता है ना कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पे मुझे बहुत ही खूबसूरत सा जो एनर्जी है उसकी रेडिएशन आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप इस मौके को, हो सकता है कि कोई आपको बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशनशिप में ही ऑफ़र कर रहा है, इमोशनल ऑफ़र आपके पास आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी खुशी, ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा 4 गुना तक पहुंच रहा है। और आप ऐसा कर रहे हो, ढोली तारो ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल के ढम ढम बाजे ढोल, इस तरह से एक्साइटमेंट होता है। समझ में आ रहा है ना? ओके। तो दूसरा तरफ से मुझे लग रहा है कि ऑफ कोर्स कुछ हो सकता है कि आप अपना पेंडिंग जो काम है उसको कंप्लीट करने जाए। दूसरा चीज़ है कि आप जिस फील्ड में भी है, मुझे लग रहा है काफ़ी कंपटीशन है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी एनर्जी जो है बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा है, हटके है, और आप उस आग को भी छू सकते हो जो आपको जलाएगा भी नहीं, लेकिन आपको मतलब आपके अंदर जो शक्ति है, ठीक है, आपके अंदरूनी जो ताकत है वो आपको कामयाब बनाएंगे। 2 चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपको बोलना चाहिए कि आप लेथर्जी उस नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि आप थोड़ा सा आपका फीवर आ रहा है, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आपका माइग्रेन इश्यूज़ है ऑलरेडी, वो थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे यू नीड टू कंट्रोल दिस। अब थोड़ा सा समय में मेडिसिन्स ले लेना और समय पे सो जाना। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है काम की प्रेशर की वजह से आपको नींद कम आए, या आप बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तभी भी हमें कम नींद आता है। तो यहाँ पे कम नींद की यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक एक्शन लेने का नहीं, मतलब आपके पास शायद कुछ ऑफर्स भी आए ना, तो आप शायद बॉदर नहीं करोगे, नहीं हम बाद में देखेंगे, चलो बाद में देखते हैं, आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग राइट नाउ, ठीक है, आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा परेशान हूँ मैं मुझे थोड़ा और सोना है। नो, यू शुड वेक अप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भी मुझे लग रहा है इस रीडिंग को देखते देखते थोड़ा सा आपको भी सोना हो सकता है कि आपको भी लगे कि लेट मी स्लीप, बाद में वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी करने वाले हैं। विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ हिडन सीक्रेट्स, ठीक है, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे थे, मतलब आपने लाख गुना कोशिश किया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शायद आप तक नहीं पहुंचा, या आप उस इन्फॉर्मेशन तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई सी एबंडेंस कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे फिर से अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बच्चे भी हैं, तो यहाँ पे एक सुखी परिवार होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट टू आ लॉन्ग टर्म गोल, मतलब क्या है, कोई आपसे जो कमिटमेंट आपको देंगे लेकिन वो लॉन्ग टर्म गोल के लिए देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ठीक है। ये कोई भी इंसान हो सकता है जिनको आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, वो आपके साथ परिवार को, ठीक है, वो आपके साथ परिवार को एक मतलब एक सेटलमेंट की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। या आप शायद इनको बोल दो कि अगर आपसे मुझे शादी करना है तो ही मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी, वरना नहीं। तो ये जल्द से जल्द राज़ी हो जाएंगे। एंड आई डू फाइंड यू कैन सी लॉट ऑफ 11 ड्यूरिंग दिस टाइम, या 10 काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पार्टी वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे,
पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, मुझे लग रहा है आप शायद अपने घर में कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हो। मुझे सेलिब्रेशन की वाइब्स बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड कुछ ऐसे, जिस तरह से बोला जाता है ना कि तेरा लॉटरी लग गया क्या, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सडन ओके गेन्स, मे बी फाइनेंशियल, मे बी जॉब, मे बी कुछ ऐसा सिग्नल आपके पास आ रहा है जिससे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, अपने परिवार के साथ शेयर कर रहे हो। किसी का शादी फिक्स हो रहा है और वेन्यू फिक्स करने में शायद प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ पे शादी होगा, वो भी फिक्स हो रहा है, ठीक है, डेट्स फिक्स हो जा रहे हैं। एंड आई डू फाइंड कोई इस नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा याद करेंगे, आपको हिचकी आ सकती है, या हो सकता है कि यस यू फील यॉर्निंग, थोड़ा सा आपको लगे अंगड़ाई लेना। तीसरा चीज़ आपको हो सकता है कि आपका आई जो है थोड़ा ब्लिंक करे, ठीक है, और आपको खाने में भी तकलीफ़ हो, ठीक है, मतलब खांसी आ जाए उसी दौरान, तो यू शुड रिमेंबर दैट समवन इज़ जस्ट रिमेंबरिंग यू लाइक फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है यहाँ पे रिकन्सिलिएशन या न्यू कनेक्शन, एक नई सफ़र की तरफ आप शुरुआत करोगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहोगे, ठीक है, मुझे पास्ट से छुटकारा मिला, मैं अभी वैकेशन में जाऊंगा या जाऊंगी, कहीं ना कहीं पे मुझे थोड़ा सा हल्का महसूस होने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और मैं अपना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर टेकिंग योर लगेज, यू आर पैकिंग एंड यू आर ट्रैवलिंग टू अ न्यू डेस्टिनेशन। हो सकता है सोलो ट्रैवल करो या ग्रुप में ट्रैवल करो, ठीक है, या अपने परिवार के साथ करो। वैकेशन, सेलिब्रेशंस, उसके साथ साथ कुछ स्ट्रेस भी आपके लाइफ में आ सकती है, बट उसको अवॉइड करने का तरीका यही है कि आप मेडिकेशंस जो है समय पे दवाई आपको लेना पड़ेगा और नींद आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वरना हाथ से वो चीज़ फिसलता हुआ दिखाई देगा आपको। देखो, कंपटीटर्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके कोई भी हो, ठीक है, वो हमेशा ऐसा ही कोशिश करेंगे कि आपको वो हरा पाए। दैट इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी, ठीक है, क्योंकि सब लोग अपना प्रोग्रेस ही देखते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हो, वही फ़ायदा वो लोग उठाएंगे। एंड यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दैट, डीप नॉलेज आपकी होने चाहिए ना, कि अगर कोई मैं हमेशा बीमार रहूँ या मुझे बीमारी ऐसा फील हो, सो कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देगा तो आप कंसल्ट कर लेना बेटर। इट विल बी अ माइनर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा माइनर दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कोई मेजर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एक चेकअप कर लेना, ऐसा नहीं करना कि नहीं मुझे बाद में करना है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर आपको लगे सिम्टम्स बार बार आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेकअप कर लेना, ठीक है। दूसरा चीज़ है, आप अपने इंट्यूशंस का सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे इस नेक्स्ट 72 आवर्स में, और यू विल ट्राई टू फाइंड आउट क्लैरिटी। और ये तभी हो पाएगा अगर आप कोई फेस्टिवल में, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू गो फॉर स्पिरिचुअल एरियाज, ठीक है, कहीं ना कहीं पे ज़रूरी नहीं कि योगा या डीप मेडिटेशन से ही होता है, बट यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि और भी होता है कि इफ़ यू गो, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करके आओ फ्रेश एयर में, या कीर्तन करो, या आपके मज़हब के अनुसार जो भी आपको करना है, प्रेयर्स, प्रार्थना भी आप कर सकते हो। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है योगा एंड मेडिटेशन, ठीक है, कुछ लोग इंट्यूटिव होते ही है बाय बर्थ, और मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, जन्म से ही आपको शायद कुछ फीलिंग्स आ जाता होगा, ठीक है, और धीरे धीरे ये समय के साथ साथ और भी इम्प्रूव होगा। बट फाइनेंशियल अगर आपको कुछ ट्रबल्स आ रहे थे तो अचानक कुछ न्यूज़ ऐसे आ सकते हैं कि जो आपके पैसा लेके चले गए थे वो आपके पैसा दोबारा वापस लेके आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, मुझे लग रहा है आप अपने फियांसे, पता नहीं क्यों मैंने बताया, अपने फियांसे के साथ शायद अच्छा सा टाइम स्पेंड करोगे। लिव इन रिलेशनशिप में हो तो भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये भी है कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, कुछ लोग के लिए प्रोफेशनल लाइफ आपके पर्सनल लाइफ के साथ इंटरफेयर कर सकती है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको शायद आपकी वाइफ या हस्बैंड या पार्टनर या घर वाले ऐसा बोल सकते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ काम ही करते हो और उनको टाइम नहीं देते हो, ये इल्ज़ाम वो लगा सकते हैं आपके ऊपर, ठीक है, ओके। तो वो छोटा सा ही चीज़ है, आप उसको मेकअप कर सकते हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने अगर अपने पार्टनर को प्रीवियसली कोई पैसा आपने दिया था, उनको हेल्प किया था, तो वो रिवॉर्ड्स आपके पास बाउंस बैक करके आने वाला है।
कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने मतलब फियांसे को या पार्टनर को हेल्प किए थे फाइनेंशियली, ठीक है, चाहे उनको लोन सैंक्शन करवा के हो, चाहे अपने खुद कैश दिए हो, जो भी है वो आपके पास लौट के आ रहा है। या किसी ने भी आपके साथ अगर पैसा को लेके धोखेबाजी किया है, वो अपना गलती को रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड समहाउ देयर इज़ अ सडन गेन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ऑलराइट, नौकरी आ सकता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है नौकरी में कोई ऑफर लेटर, अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट, टेंडर नोटिस पास हो जाना, इस तरह से शादी फटाफट फिक्स हो जाना या एंगेजमेंट फिक्स हो जाना, अचानक किसी के साथ मिलना, फ्रेंडशिप डेवलप होना, धीरे धीरे यही कनेक्शन आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। सो ये ब्लिंक किया, ओके, सो लेट मी सी व्हाट गाइडेंस कम्स टू यू। क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है व्यूअर्स, प्लीज़ बताइए। वॉरियर, कुछ लोग यहाँ पे ना मार्शल आर्ट्स में हो या मार्शल आर्ट्स का कोई क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिटनेस, एरोबिक्स, डांस क्लासेस आप सोच रहे हो लेकिन अभी तक नहीं किया आपने। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन, यहाँ पे कुंडलिनी दिखाई दे रहा है। कुंडलिनी वो होता है जो आपके मूलाधार चक्र में रहते हैं, लेकिन कॉयल होके उसको आपको जागृत करना पड़ता है, टॉप तक लेके आना पड़ता है, यहाँ तक। अगर यहाँ तक लेके आए, सेक्रल चक्र तक लेके आए, तो सेक्सुअल कनेक्शंस या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आपके जीवन में ज़्यादा होते हैं। और अगर आप इसको मेडिटेट करके क्राउन चक्र तक लेके आओ, बेसिकली कोई सांप नहीं होता है वहाँ पे, एनर्जी उस तरह से कॉयल होके रहती है। तो यहाँ तक लेके आओ तो आपके क्राउन चक्र को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन मिलता है, ठीक है। वो एनर्जी, दे आर जस्ट द बॉक्सेस ऑफ एनर्जी विच नीड्स टू बी रिलीज्ड इन योर बॉडी। आपके शरीर में वो एनर्जी बहती रहती है, और जो भी एक्सपर्ट होते हैं उनके सुपरविजन में ही आपको इस कुंडलिनी जागरण के बारे में और पता चलेगा, और कहीं ना कहीं पे उनके सहायता से भी आप कर सकते हो जो एक्सपर्ट है ये सब चीज़ करने में, बिकॉज इट कैन ऑल्सो कॉज, यू कैन से, नेगेटिव इफेक्ट्स अगर सही तरह से नहीं किया जाता है। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं पे ये बोला जा रहा है आपके ऑपोजिशन पार्टीज़ या जो भी हैं आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, कभी भी खड़े हो सकते हैं, बट यू नीड टू। जिस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी वो हमेशा फियरलेस होते हैं, वो कोई भी जंगल में कुछ भी अटैक हो उससे सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, एंड आई सैल्यूट टू देम, देयर पावर, देयर डिग्निटी, ठीक है। अगर आप कभी भी ट्रैवल कम्युनिटी से मीट करते हो आपको पता चलेगा। मैंने काफ़ी ट्रैवल एंड टूरिज़्म किया है, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम होटल मैनेजमेंट, तो कहीं ना कहीं पे मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया है। सो दे आर, यू नो व्हाट, दे आर पैकेट्स ऑफ पावर, बिकॉज वो ऐसी लाइफ जीते हैं अभी तक, वो मॉडर्न ज़माने में भी नहीं पहुँचे, लेकिन उनके पास काफ़ी अलग सा एक शक्ति होती है, ठीक है। आई विल से मोर अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटी। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स में भी जो आपके देखो फ्यूचर रीडिंग्स होते हैं वो और भी फ्यूचर के बारे में हमें इंडिकेशन देती हैं। कहीं ना कहीं पे आपके जो देखो विंटर के समय में क्या होता है, हमें शाक भाजी ज़्यादा खाना होता है, ठीक है, मिलता भी है, अवेलेबल भी होते हैं सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हमें त्वचा का भी चर्चा करना पड़ता है उस दौरान, क्योंकि रूखा सूखा हो जाता है। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे मुझे एक दिखाई दे रहा है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक कुदरत से बना हुआ चीज़ें होता है, जो मैंने एक बार कैंडल वैक्स रीडिंग में ड्रॉ किया था, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे कुछ मिरेकल्स जो नेचुरली आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली आ सकते हैं। सो सर्दी का समय, आपके देश में सर्दी का समय कौन सा होता है वो आपको देखना पड़ेगा, एंड प्रोटेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। लास्ट में है हमारे पास हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। बार बार आ रहा है फियर्स, मतलब क्या है, आप अभी तक किसी बात को लेके इधर आप डर रहे हो या उसको आप फेस नहीं करना चाह रहे हो, चाहे वो कोई इमोशनल अटैचमेंट हो या फाइनेंशियल हो या स्पिरिचुअल हो, जो भी हो, आप कुछ चीज़ से डर रहे हो। वाई यू आर अफ्रेड, आई ऑल्सो डोंट नो, आप क्यों इतना डर रहे हो
मुझे नहीं पता, शायद सपने से डर रहे हो, आपने सांप का सपना देख लिया इसलिए आप डर रहे हो। नो, इट डज़ नॉट मैटर। सांप का मीनिंग अलग अलग होता है, मीनिंग्स, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू वरी। आपको सपने में सांप दिखाई दे सकता है, फ्रिक्वेंटली दिखाई दिया भी होगा, या शेड दिखाई दे सकता है, कुछ एरो एंड बो दिखाई दे सकता है, पानी दिखाई दे सकता है समुंदर में, पानी के बीचों बीच में एक घर दिखाई दे सकता है, हाईवे दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू कैन सी ड्यूरिंग स्लीप। लास्ट में हम देख लेते हैं, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि हम बैठे रहे और कुछ ना करें। नो, शुड नॉट डू दैट। किस लिए आप डर रहे हो, किससे आप डर रहे हो? अगर किसी से डरना है ना तो यूनिवर्स से डरो और कुछ नहीं, और अपने अच्छे कर्म करते जाओ, ठीक है। पता नहीं हमने क्या कर्म किया था लास्ट जन्म में, खराब किया था तो खराब मिलता है, कभी अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा ही मिलता है गाइस। राजस देखो, मैंने आपको बताया ना, आपको शेड दिखाई दे सकता है, यहाँ पे वही आया है राजस। राजस मतलब इट्स अ रॉयल्टी, इट्स अ डिग्निटी। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी भी आपको कुर्बान नहीं होने देना। यमस, आपका डेवलपमेंट धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे इन द फ्यूचर, और आप ऑनेस्ट हो, उसका रिवर्स आपको जल्द से जल्द मिलेगा। वाता, okay, so it represents like the, you can say, imaginative power, intuition। लोग आपने देखा है चैनल्स में केक का कितना अच्छा अच्छा डिज़ाइंस बनाते हैं, रंगोली का बनाते हैं, ठीक है। इवन स्केचेस भी कितना सुंदर होता है। आप कभी भी उस चैनल को भी देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरह से इमेजिन करते हैं वो डिज़ाइन। इवन गाने को भी किस तरह से इमेजिन करके उसका लिरिक्स बनाया जाता है, उसके शब्द बनाए जाते हैं। हर एक चीज़ में क्रिएशन है। लोग नेल आर्ट्स कर रहे हैं, नेल पेंटिंग कर रहे हैं, उसमें भी कितना सुंदर है। हर एक चीज़ में, हर एक प्रोफेशन में क्रिएटिविटी है। उस क्रिएटिविटी का ताकत से ही आप ऊपर उठोगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। फिर से कुंडलिनी, आई डू फाइंड कि आप लोग डीप मेडिटेशन या कुछ ना कुछ, देखो सांप बेसिकली नहीं है वहाँ पे एनर्जी है जो यहाँ पे आपको सेक्रल चक्र तक लेके आया। तो कहीं ना कहीं पे आपको सेक्सुअल एनकाउंटर्स काफ़ी मिलेंगे। आप यहाँ तक लेके आ रहे हो, ठीक है, क्राउन चक्र तक। तो आप यूनिवर्स की एनर्जीज़ को ना आप एब्जॉर्व कर पाओगे, मतलब लेके आ पाओगे अपने शरीर के अंदर। तो हमेशा बोला जाता है कि कुंडलिनी अगर कोई ऐसा एक्टिवेट हो रहा है तो वो यहाँ तक होता है, वही बेस्ट है। यहाँ तक करेंगे तो अलग अलग डिज़ायर्स हमारे सेटिस्फाइड होते हैं। यहाँ तक करेंगे तो स्पिरिचुअली हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। किसके साथ? इस ब्रह्मांड के साथ। और इस दुनिया का रहस्य हमें समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। सो द अल्टीमेट सक्सेस इज़ लाइक दैट व्हेन यू कैन जस्ट, you can say that you can just drive this snake towards this part, ठीक है। वो अलग बात है कि हम कभी कभी फेलियर्स हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आई थिंक यू आर हंग्री, आप भूखे हो मुझे लग रहा है। खाना के पहले देख रहे हो या हो सकता है खाना खाने के बाद भी अभी भूख लग रहा है आपको। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.